चलो यहाँ पर ध्यान दो। अब हम लोग ने लास्ट टाइम जब इस चैप्टर को पढ़ा था तो हम लोग ने यहाँ पर ज्योग्राफिकल फैक्टर की बात कर ली थी। आज हम लोग को सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर की बात करनी है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ध्यान दो। तो फैक्टर्स में बेटा हम लोग ने बात कर लिया था पहले किसके, ज्योग्राफिकल फैक्टर के बारे में, है ना। दूसरा आप लोग का है सोशल, ठीक है, सोशल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर, ठीक है। ना यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना है कि सोशल फैक्टर क्या है, ठीक है। सोशल फैक्टर यानी सामाजिक कारण, ठीक है, जिसके कारण जो जनसंख्या है, ठीक है, कहीं पर भी जाकर बसती है या फिर नहीं बसती है, ठीक है, कहीं भी डिस्प्लेस होती है, ठीक है, माइग्रेट करती है। तो सबसे पहले आप लोग सोशल फैक्टर में देखिएगा, है ना, कि कोई भी व्यक्ति ऐसे सोसाइटी में रहना चाहेगा जो सोसाइटी क्या है, जो समाज क्या है, एक तरह से बोल सकते हो अच्छा समाज है ना, जहाँ पर लोग अच्छे इज्जतदार लोग, अच्छी भाषा बोलने वाले, है ना, सही से रहने वाले लोग मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग बोलोगे ऐसा एरिया है ना जहाँ पर क्या है, वेल सोसाइटी यानी अच्छी सोसाइटी मिलेगी, ठीक है। उसके बाद फैसिलिटी मिलेगी, और फैसिलिटी कौन सी भाई, है ना, कोई भी व्यक्ति किसी शहर या सोसाइटी में जाकर तब रहेगा जब वहां पर क्या मिलेगा, एजुकेशन अच्छा होगा, ठीक है। तो एजुकेशन जहां पर अच्छा होगा लोग वहां पर बसना चाहेंगे, ठीक है। जहां पर हेल्थ अच्छा होगा, ठीक है, हेल्थ, स्वास्थ्य, वहां पर लोग रहना चाहेंगे। उसके अलावा फिर जहां पर आप लोग बोल सकते हो रोजगार मिलेगा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वहां पर लोग रहना चाहेंगे, है ना। तो आप लोग देखिए ये सब चीजें ना, एजुकेशन, क्योंकि अच्छा एजुकेशन क्या करेगा, इंसान अच्छे एजुकेशन की ओर जाता है। जैसे बिहार में कोई व्यक्ति थोड़ी है कि मुंबई, दिल्ली या पर बोल सकते हैं आप लोग कर्नाटका, अलग अलग स्टेट सब लोग बिहार में पढ़ने आएंगे, नहीं पढ़ने आएंगे। यहाँ से जा सकते हैं अलग, राजकोट जा सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं, मुंबई जा सकते हैं, लेकिन बिहार नहीं आएंगे पढ़ने के लिए, ठीक है। आएंगे भी तो सिर्फ पटना में एक शहर, ठीक है, जहाँ पर खान सर पढ़ाते हैं, बाकी उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होगा पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा कि जो एजुकेशन के लिए है ना, सब लोग ऐसे शहर ही प्रवास करेंगे, माइग्रेट करेंगे जहाँ पर एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, और हेल्थ जहाँ पर हेल्थ अच्छा हो, ठीक है। तो हेल्थ और एजुकेशन कहाँ मिलेगा, जहाँ पर शहर होगा, जनसंख्या ज्यादा होगी, है ना। एम्प्लॉयमेंट, रोजगार भी वहीं पर मिलेगा, ठीक है, समझ गए। तो ये क्या है, सोशल फैक्टर आप लोग बोल सकते हो। अगला है कल्चरल फैक्टर। कल्चरल फैक्टर मतलब सांस्कृतिक कारक। अब सांस्कृतिक कारक में क्या क्या आ जाता है, जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति ऐसी जगह पर बसना चाहेगा जहां पर सांस्कृतिक महत्व हो। जैसे आप लोग देखिएगा अयोध्या का पहले उतना वैल्यू नहीं था, लेकिन जब से राम मंदिर बना है ना, अब वहां का जो लैंड होगा यानी भूमि होगी, वहां का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां पर जो भी लोग मंदिर जाएंगे उनको वहां पर अगर किसी ने अपार्टमेंट बना लिया ना, किसी ने बिल्डिंग बना लिया, मॉल बना लिया, या फिर किसी ने होटल बना लिया, तो वहां पर क्या है, अगर जनसंख्या हमेशा वहां पर जाते रहेगी पूजा पाठ करने के लिए, है ना, अदर स्टेट से, अदर कंट्रीज से आएगी, तो वहां पर लोग को होटल पे खाने के लिए मतलब मिलेगा, है ना। तो होटल वहां पर क्या होगा, ज्यादा चलेगा। वहां पर देखिएगा गाड़ी जो हो गया ना, ट्रांसपोर्ट ज्यादा हो सकता है, ठीक है, गाड़ी ज्यादा चलेगी। ऐसा जगह जहाँ पर जनसंख्या लगातार आएगी, चाहे गर्मी, ठंडी, बरसात, कोई भी मौसम हो, ठीक है, या फिर त्योहार का ही मौसम क्यों ना हो। उसके अलावा आप लोग देखिएगा कि जब विदेशी लोग आएंगे तो कहीं ना कहीं रहेंगे, तो वहां पर लोग फ्लैट की खोज करेंगे, होटल की खोज करेंगे, तो कहाँ मिलेगा वो, ऐसे शहर में, ठीक है। तो वहां के लैंड का वैल्यू बढ़ जाएगा, ठीक है, वहां के रूम रेंट का वैल्यू, ठीक है, हर चीज का क्या होगा, रेट बढ़ जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि उसका वैल्यू, शहर का वैल्यू बढ़ गया, है ना। जैसे आप लोग ने कल्चरल में क्या लिया, ऐसा स्टेट, ऐसा कंट्री, ऐसा शहर, ठीक है, ऐसा सिटी जहाँ पर क्या हो, कल्चरल वैल्यू। और जैसा मैंने एग्जांपल लिया अयोध्या, ठीक है। अयोध्या के अलावा आप लोग बोल सकते हैं एक और शहर जो आप लोग का है, वो है बनारस या वाराणसी, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा संगम है ना, जो हम लोग का संगम का मतलब गंगा स्नान चल रहा था, उस समय लोग नहाने जाते थे। आप लोग ने शॉर्ट वीडियो पर एक सुना होगा, एक व्यक्ति है ना, जो लड़का लाखों रुपया कमा लिया सिर्फ दातुन बेचकर, है ना, ठीक है, नीम का दातुन बेचकर, उसमें पैसा भी नहीं लगा, इन्वेस्टमेंट भी नहीं, लेकिन लाखों कमा लिया, ठीक है। 10 रुपए का एक दातुन, और जो विदेशी था उनको 100 रुपए का एक बेचता था, ठीक है। तो क्या है, उसका दिमाग है, क्योंकि वहां पर सब लोग ब्रश यूज नहीं करेंगे, जो पूजा पाठ करने गया है वो सब नेचुरल चीजों का यूज करेंगे, जैसे दातुन का यूज करेंगे ना। और उसने दिमाग लगाया, या फिर उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको ये दिमाग दिया, तो बाद में फिर क्या होता है,
हाँ, वो बताता भी है ना कि वो दिमाग उसको जो मिलता है उसकी गर्लफ्रेंड के द्वारा मिलता है ना। तो आप लोग देखिएगा क्या है कि उसको एडवाइस कहीं से भी मिला, लेकिन उसने क्या किया, पैसा कमाया, है ना। तो आप लोग देखिएगा क्या कि अयोध्या के अलावा वाराणसी, उसके अलावा आप लोग पटना नहीं मानिएगा, लेकिन आप लोग यहाँ पर मान सकते हैं राजगीर। ठीक है, राजगीर का मैं एग्जाम्पल क्यों ले रहा हूँ, राजगीर, या फिर आप लोग बोध गया का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। बोध गया भी सब लोग जाते हैं, टूरिस्टर, है ना, बोध गया। ठीक है, तो ये सब इलाके क्या है, सब सांस्कृतिक महत्व वाले शहर है ना, जहां पर क्या है, जनसंख्या आएगी। और उसका मुख्य रीजन क्या है, कल्चरल रीजन है ना, सांस्कृतिक कारण है कि वहां पर उनके भगवान का या उसके उनके धर्म का मंदिर है। ठीक है, और जब आएंगे तो कुछ ना कुछ दिन रहेंगे जरूर वहां पर, खाएंगे भोजन कहीं ना कहीं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट के यानी वाहन के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे, तो वहां पर क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगी और वहां पर उस शहर का वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, तो वैसे लोग वहां पर क्या प्रवास कर सकते हैं ना, रहने के लिए जा सकते हैं। जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा भक्त हो, ठीक है, भगवान का, तो ऐसे शहर में जाना जाएगा जहां पर उनके मुख्य भगवान, जिनका वो आराध्य देव मानते हैं, ठीक है, उनकी पूजा करता है, ऐसे शहर में बसना चाहेगा। ठीक है, जैसे आप लोग अगर बनारस के बारे में सुनते तो आप लोग बनारस मतलब समझ जाते हो कि धार्मिक शहर है। ठीक है, जहां पर भगवान की पूजा पाठ ये सब अच्छा होता है। ठीक है, तो आप लोग नाम लेते ही समझ जाते हैं ना। अगर अगर कोई बोलेगा मुंबई का नाम, तो आप लोग बोलेंगे फिल्म के लिए जाना जाता है, कर्नाटक टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, दिल्ली दिल्ली भी जाना जाता है कैपिटल, एज ए कैपिटल ऑफ पॉल्यूशन के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोग देखिएगा यहाँ पर बहुत सारे शहर है ऐसे। ठीक है, मैं किसी शहर की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट आप लोग जब नाम लेते हो तो आपके दिमाग में उसके प्रति क्या विचार आता है। ठीक है, जयपुर सब लोग पिंक सिटी बोलते हैं ना, तो गुजरात, आप लोग गुजरात में आप लोग देखिएगा गांधीनगर, तो हर शहर का क्या है, आप लोग नाम लेते आप लोग के दिमाग में थॉट आया था ये इससे रिलेटेड है ना। ठीक है, समझ गए, तो ये सब क्या है, कल्चरल रीजन वाला। अगला है फिर इकोनॉमिकल वैल्यू वाला। ठीक है, अब इकोनॉमिकल वैल्यू वाला क्या है देख लेते हैं। इकोनॉमिकल वैल्यू मतलब ऐसा जहां पर आप लोग बोल सकते हो ऐसा काम होता है, यानी आर्थिक स्थिति है ना, जहां पर बेहतर की जा सकती है। जैसे मान लो ऐसा सर जहां पर कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री बसी हुई है ना, जैसे मुंबई का मैंने अभी एग्जांपल लिया ना, तो मुंबई किसके लिए जाना जाता है, फिल्म के लिए। तो फिल्म इंडस्ट्री, किसी को भी अगर फिल्म में जाना है तो कहाँ जाएगा, वो मुंबई जाएगा। ठीक है, समझ गए ना, तो फिल्म सिटी के रूप में आप लोग जानते हैं मुंबई को, तो यहाँ पर मुंबई एग्जाम्पल हो सकता है इंडस्ट्री के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए, है ना। मैं लिख देता हूँ मुंबई, ये आई मतलब इंडस्ट्री है। ठीक है, उसके अलावा आप लोग देखिएगा बेटा, फिल्म इंडस्ट्री के अलावा आप लोग जब देखिएगा यहाँ पर कर्नाटक का नाम है ना, कर्नाटक अगर देखिएगा तो किसके लिए भाई, तो कर्नाटक आप लोग का टेक्नोलॉजी यानी तकनीक के लिए, है ना। तकनीक के लिए कौन फेमस है, मुंबई के अलावा कर्नाटक है ना। ठीक है, कर्नाटका। ठीक है, उसके अलावा आप लोग देखिएगा और भी बहुत सारे ऐसे सर, जैसे कि ओसाका इन जापान, ओसाका भी एक एग्जांपल है। ठीक है, ओसाका जापान में। ठीक है, तो ये सब शहर क्या किसके लिए जाना जाता है। उसके अलावा आप लोग सूरत भी देखिएगा, है ना, जो कि गुजरात में पड़ता है, सूरत, है ना, वो किसके लिए, टेक्सटाइल कंपनी, टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो सूरत होगा आप लोग का टेक्सटाइल के लिए। तो कोई भी व्यक्ति वहां पर जाकर क्यों बसेगा, क्योंकि उसको वहां पर कुछ ना कुछ इकोनॉमिकल फायदा होगा, वहां पर फैक्ट्री खोल सकता है ना कपड़े का, या फिर फिल्म इंडस्ट्री तो फिल्म में जा सकता है। अगर कर्नाटका में उसको कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ काम करना तो वहां पर जा सकता है। तो यहाँ पर क्या लोग माइग्रेट करते हैं ना, जनसंख्या कहीं की भी बढ़ जाती है किसी कारण, माइग्रेशन के कारण, और उसका मुख्य कारण क्या है, इकोनॉमिकल रीजन भी है। ठीक है, अगला है पॉपुलेशन चेंज, यानी जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं जनसंख्या परिवर्तन। ठीक है, ठीक है, अब जनसंख्या परिवर्तन क्या है, यानी किसी भी क्षेत्र में, है ना, किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या का बढ़ना या घटना क्या कहलाता है, जनसंख्या परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी दिया है, चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, तो आप लोग बोल सकते हो चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम पीरियड। एन एरिया भी यहाँ पर लिख लेना। ठीक है, एन एरिया भी लिख लेना यहाँ पर, एन एरिया ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम पीरियड इज कॉल्ड पॉपुलेशन चेंज।
यानी जनसंख्या परिवर्तन। अब जनसंख्या परिवर्तन के कारण क्या है, तो अगर हम लोग कॉज की बात करेंगे तो यहाँ पर 3 कारण, ठीक है। 3 कारण कौन सा है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। तो सबसे पहला है आप लोग का बर्थ रेट, बर्थ या आप लोग जन्म ले सकते, फिर दूसरा है डेथ, और तीसरा है माइग्रेशन, ठीक है। तो माइग्रेशन, डेथ एंड बर्थ, ठीक है। ये 3 कारण है जिसके कारण जनसंख्या क्या होती है, बढ़ती या घटती है, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी एरिया है, ठीक है, आप लोग समझ लो। अब किसी भी एरिया में एक पार्टिकुलर एरिया हम लोग मान लेते हैं ना, ठीक है। जैसे कोई एरिया आप लोग समझ लो, ये एरिया है ना। इसमें एक एग्जाम्पल के रूप में, रियलिटी में ऐसे नहीं होता, बट मान लेते हैं 10 व्यक्ति, ठीक है, 10 सिटीजन रहते हैं ना। अब यहाँ पर क्या जन्म भी होगा, मरेगा भी, तो मान लेते हैं यहाँ पर 2 बच्चे जन्म भी, ठीक है, 2 बर्थ, और मान लेते हैं यहाँ पर क्या हुआ, 1 जन्म, 2 बर्थ हुए, 1 डेथ हो गया, ठीक है। और वहीं पर मान लेते हैं यहाँ पर 3 क्या हो गए, माइग्रेट होकर आए हैं यहाँ पर, ठीक है, मतलब यहाँ पर आए हैं, ठीक है, इस जगह पर। अब देखो 10 टोटल 10 है ना, उसमें 2 क्या हो गए जन्म, तो इसमें क्या हो गया 10 + 2 करो। अब उसमें क्या होगा, 1 डेथ हो गया तो -1 करो। उसके बाद फिर यहाँ पर कितने लोग आए, 3 लोग आए, फिर +3 करो, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा 10, 2, 12, 3, 15, 15 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 14। तो यहाँ पर जनसंख्या कितनी हो गई, 14 हो गई। तो यहाँ पर पॉपुलेशन 10 से 14 हो गई। यहाँ पर व्यक्ति मरा भी है, ठीक है, और कुछ आया भी है, कुछ जन्म भी लिया है ना, तो जनसंख्या यहाँ पर क्या होगी, घटेगी, ठीक है, या बढ़ेगी। तो किस पर डिपेंड करता है, उस एरिया पर जन्म कितना हुआ, ठीक है, और डेथ कितना हुआ, मरे कितने लोग हैं, ठीक है, और माइग्रेट क्यों कितने किया है ना। तो 3 फैक्टर डिपेंड करता है। बात करें तो पॉपुलेशन चेंज की, पॉपुलेशन चेंज यानी जिसे हम लोग बोलते हैं जनसंख्या परिवर्तन। तो कहीं पर भी, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी राज्य में, किसी भी देश में जनसंख्या के परिवर्तन होने का सबसे बड़ा मुख्य कारण जो होता है वो 3 चीज होता है। वो पहला होता है बर्थ यानी जन्म, दूसरा होता है डेथ, और तीसरा होता है माइग्रेशन। बर्थ यानी जन्म, जब आप ध्यान दीजिए, मैंने समझाया था कि किसी क्षेत्र में, ठीक है, जब किसी व्यक्ति का जन्म होगा, ठीक है, तो उस क्षेत्र में क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगी, यानी लोग की संख्या बढ़ेगी, ठीक है। वही मान लो अगर मृत्यु भी हुआ तो लोग की संख्या घटेगी, ठीक है। और अगर कोई माइग्रेट करता है, प्रवास करता है, जैसे मान लीजिए प्रवास भी आप लोग देखिएगा 2 तरह का होता है, ठीक है। प्रवास में 2 चीजें होती है, एक होता है इमिग्रेशन, एक होता है एमिग्रेशन। क्या होता है, इमिग्रेशन, और सेकेंड होता है एमिग्रेशन, ठीक है। इमिग्रेशन मतलब इसको बोलते हैं आप्रवास, इसको बोलते हैं प्रवास, ठीक है। अब आप लोग ध्यान दो कि इमिग्रेशन में क्या होता है, कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लो ये वाला स्थान ए है, ये वाला स्थान बी है, ठीक है, यहाँ पर एक व्यक्ति है, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये इस स्थान से जब इस स्थान पर पहुंचा, क्या हुआ, रिच, ठीक है। जब इस स्थान पर पहुंचता है ये व्यक्ति, ए वाला व्यक्ति बी वाले प्लेस पर पहुंचता है, तो ये वाले प्लेस पर इमिग्रेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मतलब जहां ये पहुंचा है वो क्या कहलाएगा, इमिग्रेशन। और जहां से वो निकला है, मतलब जिस क्षेत्र से वो हटकर गया दूसरी जगह, वो कहलाएगा एमिग्रेशन। क्या कहलाएगा, एमिग्रेशन। तो ए यहाँ पर क्या हो रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा एमिग्रेशन, जहां से व्यक्ति गया है, और ये हो जाएगा इमिग्रेशन, जहां व्यक्ति पहुंचा है, ठीक है। तो इमिग्रेशन मतलब अप्रवास और इमिग्रेशन मतलब प्रवास, ठीक है। यानी जब कोई व्यक्ति कहीं से निकलता पहुंचता है तो पहुंचने वाली जगह को इमिग्रेशन बोलते हैं, और जहां से व्यक्ति निकला उसको एमिग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। अब आप लोग ध्यान दोगे, ये जो व्यक्ति है, ठीक है, यहां से निकला है, तो यहाँ पर ये कहलाएगा इमिग्रेंट। क्या कहलाएगा, इमिग्रेंट, ठीक है, ये यहाँ पर कहलाएगा इमिग्रेंट। और जहां पर ये पहुंचा है, जहां पर इमाइग्रेशन है ना, जहां पर ये पहुंचा है, ठीक है, वहां पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, ठीक है। जहां से ये, सुनो यहाँ पर, जहां से ये निकला है ये कहलाएगा एमिग्रेंट्स, और जहां पर पहुंचा है वहां पर कहलाएगा इमिग्रेंट्स, ठीक है। मतलब जहां से कोई व्यक्ति ए स्थान से जब बी स्थान पर रहने के लिए जाता है, जैसे मान लो यह है पटना, यह है मुंबई, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति पटना से है ना निकलता है और जाता है मुंबई में रहने के लिए,
तो यहाँ पर वो इमिग्रेशन किया, यहाँ पर किया एमिग्रेशन, यहाँ से भी निकला तो एमिग्रेशन, जहाँ पर पहुंचा है इमिग्रेशन, ठीक है ना। और जहाँ पर इमिग्रेशन हुआ है तो वहां पर इमिग्रेंट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इमिग्रेंट्स, ठीक है। और जहां से निकला है वो व्यक्ति वहां पर इमिग्रेंट्स कहलाएगा, क्या कहलाएगा। हाँ, तो एक ही व्यक्ति क्या अलग अलग स्थान पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है, समझ गए। अब आप लोग समझ सकते हो कि जनसंख्या परिवर्तन होती कैसे, है ना। पहले क्या है, बर्थ रेट, जैसे मान लो कोई क्षेत्र, ठीक है, जैसे इंडिया में हम लोग मान लेते ये इंडिया है कंट्री, ठीक है। मैंने आपको इसका पहले भी एग्जांपल दिया था इस तरह से, है ना। अब इंडिया में मान लो एक एग्जांपल में हम छोटी सी संख्या लेते हैं, बड़ी संख्या नहीं लेंगे, ठीक है, छोटी सी संख्या मान लेते हैं 100 लोग, ठीक है, 100 लोग हैं, ठीक है, टोटल अभी पर्याप्त में प्रेजेंट में 100 लोग, ठीक है। सब इसलिए लेते क्योंकि ये संख्या थोड़ी आसान होती है ना। अब मान लो यहाँ पर 100 में यहाँ पर 10 लोग क्या किए, बर्थ हुए यानी जन्म लिए, ठीक है। और यहाँ पर मान लो कि 20 लोग क्या हुए, इनका डेथ हुआ, है ना। तो आप लोग देखिएगा जन्म कम हुआ है मृत्यु की तुलना में, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, जनसंख्या पॉपुलेशन चेंज हमेशा नेगेटिव होगा, क्या होगा, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव होगा, 100 था, अब इसमें मान लो कि 10 बढ़ा, 100 प्लस 10 है ना, 100 प्लस 10 क्या हो गया, 110 हो गया। अब इसमें प्लस तुम लोग और करो, क्या करना आगे, -20 करना है ना, -20, तो आप लोग का कितना 90 आ जाएगा। तो आप लोग देखिए जो प्रेजेंट में था, है ना, 100 था उससे 10 कम हो गया इसलिए 90, तो क्या हो गया, नेगेटिव पॉपुलेशन चेंज हुआ जिसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा, ठीक है। वही इसकी तुलना में आप देखिएगा कि मान लो ये उल्टा हो जाए ना, कि ये 20 हो जाए, जन्म 20 हो जाए, अब ये 10 हो जाए, ठीक है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, सेम प्रोसेस, यहाँ पर 10 माइनस होगा, 20 ऐड होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, जनसंख्या क्या होगी, बढ़ेगी, है ना, तो पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, ठीक है, समझ गए। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे ऐसे राज्य या शहर या ऐसे देश होते हैं जहां पर जनसंख्या क्या होती है, बढ़ती है ना। तो उसके पीछे कारण क्या होता है, ये तीनों कारण होता है ना, या तो जनसंख्या, या तो मृत्यु, या प्रवास। ये तीनों कारण क्या करते हैं, जनसंख्या को प्रभावित करते हैं ना किसी भी क्षेत्र में, ठीक है। अब माइग्रेशन भी किस प्रकार का होता है, माइग्रेशन बहुत तरह के हो सकते हैं ना। मान लो कोई सिटी है, जैसे कोई विलेज है, कोई विलेज से कोई सिटी जाता है, ठीक है। मैंने बताया कि कोई शहर क्यों जाएगा, उसके पीछे कारण क्या होगा, तो वहां पर फैसिलिटी कारण होगा, एजुकेशन कारण होगा, हेल्थ रीजन होगा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट होगा, और ज्योग्राफिकल रीजन होंगे, ठीक है, जो मैंने बताया था, क्लाइमेट, सॉइल, वाटर, ये सब चीज, ठीक है। तो कोई विलेज से सिटी जा सकता है, गांव में उसको अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही हो, स्वास्थ्य बेहतर ना हो, ठीक है, उसके अलावा फिर मान लो उसको फैसिलिटी वो नहीं मिल रही है, एम्प्लॉयमेंट का दिक्कत है, तो कोई कहाँ जाएगा, सिटी जाएगा, ठीक है। अब कोई सिटी से गाँव भी आता है, अब सिटी से गांव आने की क्या जरूरत है भाई, वहां पर ठीक नहीं था क्या विलेज सिटी में, नहीं। तो बहुत लोग ये होते कि शहर क्या है ना, चहल पहल से परेशान हो जाते हैं, उनको जीवन में शांति चाहिए होता है, तो कोशिश करते हैं कि वो कहाँ आकर रहे, गांव में आकर रहे। तो वो सिटी से कहाँ पर माइग्रेट करते हैं, गांव में। और कुछ जो होते हैं गांव से गांव में माइग्रेट करते हैं, विलेज टू विलेज, है ना, विलेज टू विलेज। आप लोग देखिएगा कि मान लो जिस गांव में रह रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आसपास का कुछ एरिया लीजिए, सूरतपुर, ठीक है, मान लीजिए सूरतपुर में आपको किसी सामान की जरूरत पड़ती है, तो आप आसपास के दूसरे गांव में जाते हैं या फिर बीन में आते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, लेकिन वही आप चाहें बीन में रहते हैं, ठीक है, तो बीन में क्या आपको अगर कुछ खाना है, फिलहाल में कुछ भी फास्ट फूड हो गया, मार्केट में कुछ शॉपिंग करनी, कपड़ा लेना, कुछ भी लेना, ठीक है, आराम से ले सकते हैं, खा सकते हैं, ठीक है। और मान लो आपको कुछ गाड़ी का रिपेयरिंग कराना, वो भी आराम से हो जाएगा। अचानक से आपका इमरजेंसी जाना है कुछ हॉस्पिटल, तो वो भी आराम से मिल जाएगा। आपको केस पुलिस करना है ना, तो थाना भी आराम से पहुंच जाएगा। तो क्या होगा, बीन ऐसी फैसिलिटी वाला गाँव जहाँ पर आसानी से मिल सकता है। तो कोई व्यक्ति क्या करेगा, जक्की से या फिर सूरतपुर से आकर कहाँ बच जाएगा, बीन में बच जाएगा, ठीक है। तो उसके पीछे क्या रीजन, ये सब रीजन है, ठीक है। यहाँ पर डेवलपमेंट ज्यादा है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का मतलब बोल सकते हो मौका है, अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो आप लोग विलेज टू विलेज समझ गए ना। तो विलेज टू विलेज क्यों होता है, प्रवास, माइग्रेशन, ठीक है। वैसे सिटी टू सिटी ही होता है, ठीक है। मान लो कोई दिल्ली में रह रहा है ना, अगर हम लोग सिटी टू सिटी में बोले तो कोई दिल्ली में रह रहा है, दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत फीलिंग आ रही है ना, सैलरी उसको वहां पर भी उतना मिल रहा है, ठीक है। और वही मान लो कर्नाटका या फिर पटना में उसको सेम चीज मिल रहा है, बिहार का रहने वाला है, पटना में उसको वही सैलरी मिल रही है, बिना पॉल्यूशन के अच्छे से, है ना। वो घर भी आ जा सकता है, पास में उसका गांव है, तो वो कोशिश करेगा कि मुंबई में ना रहकर, दिल्ली में ना रहकर पटना में आकर रहे। तो सिटी से सिटी प्रो माइग्रेट होगा। अब कंट्री से कंट्री भी माइग्रेट होता है ना, कंट्री टू कंट्री भी होता है,
अब कंट्री टू कंट्री कैसे होगा, और स्टेट टू स्टेट भी होता है ना, तो कंट्री टू कंट्री कैसे होगा, आप किसी देश में, यानी मान लो आप रहते हैं कहाँ पर, आप रहते हैं पाकिस्तान में, ठीक है। अब पाकिस्तान में क्या दिक्कत है कि भाई शिक्षा पर कोई मतलब पकड़ नहीं है, शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है, सरकार का कुछ तय नहीं, कब बदल जाए, कभी भी कोई भी आके बच जाता है। फिर आप बांग्लादेश में रह रहे हैं ना, ठीक है, वहां पर आतंकवादियों का मतलब कुछ भी, जो कुछ भी आप लोग देखते प्रभाव है ना, तो वहां पर शिक्षा का कुछ मतलब कमी है, समय समय पर भूख के लिए सोचना पड़ता, महंगाई बढ़ जाती है। तो कोशिश क्या करेंगे कि पाकिस्तान की तुलना में आप दूसरे देश में, अफगानिस्तान में जाकर बस जाए, क्योंकि भारत में तो जगह नहीं मिलेगी आपको, ठीक है, पाकिस्तानियों, समझ गए है ना। तो क्या आप लोग कोशिश किया कि दूसरे देश में चल जाए, या फिर इसके अलावा आप कोशिश कीजिएगा कि इससे दूसरे देश है ना, यूएसए जाने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद फिर ये हो सकता है कि आप यूएई जाने की कोशिश कर रहे हैं ना, ठीक है, तो ये सब शहरों में आप जाने की कोशिश कीजिएगा। तो इसलिए क्या होता है, माइग्रेट होता है ना, समझ गए। तो पॉपुलेशन चेंज के रीजन होता है, ये कहीं पर भी पॉपुलेशन बढ़ जाता है, जनसंख्या बढ़ जाती है, तो यहाँ पर बर्थ और डेथ की तुलना में क्या माइग्रेशन बहुत ज्यादा प्रभावित करता है किसी भी शहर, राज्य और देश की जनसंख्या परिवर्तन में, है ना। पूरे वर्ल्ड की अगर हम लोग बात करें पॉपुलेशन चेंज में, हम लोग दुनिया की बात करें ना, तो हाल ही में दुनिया में बहुत बदलाव आया है, ठीक है, जनसंख्या परिवर्तन में। भी परिवर्तन क्यों हुआ है, आप लोग को जैसा कि डाटा यहाँ पर दिया हुआ दिख रहा है, ठीक है, कि बात है 500 BC के आसपास लगभग 100 मिलियन जनसंख्या थी, कितनी मिलियन है ना, मतलब अगर आप लोग बात करें वर्ल्ड की ना, तो 500 BC के आसपास 100 मिलियन, ठीक है, मैं लिख देता हूँ 100 मिलियन जनसंख्या। अब देखिए बढ़ता कैसे, अब आप लोग यहाँ पर देखिए, मैं आ जाता हूँ वर्ष 1800 में, कितने में, 1800 में, ठीक है, 1800 AD में जनसंख्या कितनी है भाई, 1800 AD में आपकी जो जनसंख्या है वो है लगभग 900 मिलियन, कितना मिलियन, ये ml मतलब मिलीलीटर नहीं भाई, ये मिलियन है, ठीक है, आप लोग कंफ्यूजन में मत रहिए, ठीक है, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर ये 1800 AD की बात है, 1800 से अब हम लोग आ जाते हैं कौन से वर्ष में, आ जाते हैं 2025 में, कितने में, 2025 में। 25 AD में क्या है भाई, देख लेते हैं थोड़ा, 8525 मिलियन, 8525 मिलियन। अब देखो बदला कैसे है, ये 1800 मतलब 200 वर्ष, 225 वर्ष पहले की बात है, ठीक है, 225 वर्ष पहले क्या था, 100 मिलियन था, कितना, 900 मिलियन था, कितना था, हाँ, और मान लो 200-250 वर्ष में कितना हो गया, 8225 हो गया। अब इधर देखो जरा, इधर ये 500 BC की बात है, मतलब 500 इधर इधर हो गया, 500 साल इधर हो गया, 1800 इधर, मतलब यहाँ पर 2300 साल में ना, 2300 साल में बस 800 मिलियन बढ़ा, 2300 साल के बीच में कितना बढ़ा, 2300 है ना, ईयर में कितना बढ़ा, कितना बढ़ा, 800 मिलियन। और वही है ना, बस यहाँ पर कितना, 250 वर्ष में कितना बढ़ गया, लगभग 900 से तुम लोग 8525 माइनस कर दो, ठीक है, मान लो 7000 ही मान लेते, ठीक है, तो 7 4 एक बार में बढ़ गया। तो अब बढ़ने का कारण क्या है, अब देखो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है ना, रीजन अगर हम लोग बात करें तो रीजन बर्थ नहीं है, तुम लोग सोच रहे कि बर्थ ज्यादा हो गया होगा, है ना, तो कोई भी व्यक्ति कितना अधिकतम बच्चा एक साल में 1000 थोड़ी कर देगा, ठीक है, वो भाई उस समय का कारण है जब महाभारत चल रहा था, कौरव के 100 है ना, 100 बेटे थे, वो संभव नहीं है ना। तो यहाँ पर आपकी रीजन क्या है, तो रीजन देखो यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी क्या है, हेल्थ फैसिलिटी। आप लोग देखिएगा पहले होता क्या था, मैंने बताया था बैलेंस, कोई भी चीज बैलेंस करने से समझो आप लोग, जनसंख्या बैलेंस कैसे होगी, इधर देखो, अगर यहाँ पर क्या है बर्थ और यहाँ पर क्या है डेथ, ठीक है। अब आप लोग देखिएगा है ना कि अगर बर्थ ज्यादा है, ठीक है, मैं ज्यादा को ऐसे कर देता हूं और उसको कम रहेगा, ठीक है, तो क्या होगा, क्या इज इक्वल में क्या आएगा, जनसंख्या प्लस में आएगा, किसमें आएगा, हाँ, वही आप लोग देखिएगा ये सेकेंड ऑप्शन में कि बर्थ कम है और डेथ क्या है, ज्यादा है, तो संख्या किसमें आएगा, माइनस में आएगा, किसमें आएगा, माइनस में। वही देखिएगा जब दोनों बराबर है ना, दोनों बराबर, ठीक है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर, इक्वल, ठीक है, जैसे मान लो एक जन्म लिया और एक मरा, तो जनसंख्या क्या बराबर रहेगी, क्या रहेगी, बैलेंस रहेगी, क्या रहेगी, बैलेंस, है ना। तो जनसंख्या बैलेंस करने के लिए क्या है, जितना जन्म लेता है उतना उसके आसपास में मरना भी चाहिए, ठीक है। लेकिन अब क्या है, जन्म तो ले रहा है बच्चा, है ना, बर्थ ले रहा है, लेकिन मर नहीं रहा, मर क्यों नहीं रहा, अब इसका मतलब थोड़ी मैं बोल रहा हूँ कि मार दो बच्चों को, है ना, नहीं, क्या इंसान को मारो, नहीं, मर इसलिए नहीं रहा है
क्योंकि क्या हेल्थ फैसिलिटी बढ़ गई है। पहले के समय में क्या था, बच्चा जब जन्म लेता था कुपोषण के कारण, कोई बीमारी के कारण उसका बचपन में ही बहुत बच्चों का मृत्यु हो जाता था, ठीक है। उसके बाद जब धीरे धीरे समय काल बढ़ते जाता था तो बच्चे की मृत्यु बहुत ज्यादा होती थी। लेकिन अब साइंस ने क्या कर लिया, बहुत विकास किया, डेवलपमेंट किया, उसके चक्कर में क्या है कि अब हेल्थ फैसिलिटी अच्छी आ गई ना, कि जितनी मृत्यु पहले होती थी उतनी मृत्यु अब नहीं होती है। तो जनसंख्या सिर्फ बढ़ रही है, घट नहीं रही है ना। बच्चे मर मतलब इंसान मर नहीं रहे, सिर्फ बढ़ रहे हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि आप जाके इंसान को मार दोगे ना, तो मारना नहीं है इंसान को, बट यहाँ पर क्या करना है, जनसंख्या को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, कंट्रोल करने के लिए हम लोग में अवेयरनेस यानी जागरूकता होनी चाहिए। जागरूकता के साथ हम लोग को है ना फैमिली मैनेजमेंट भी सीखना है। फैमिली मैनेजमेंट यानी परिवार का पालन पोषण कैसे किया जाता है ना। अगर ज्यादा बच्चे रहेंगे तो दिक्कत होगा, कम बच्चे रहेंगे तो फायदा होगा। फायदा कैसे होगा समझो आप लोग, मान लो कि आपकी फैमिली में, ठीक है, या आपकी खुद की फैमिली, उसमें आप हैं, ठीक है, आपकी पत्नी है, ओके, दो लोग। अब इनके मान लो आपका दोनों का इनकम कितना आता है, मान लेते हैं 20,000, ठीक है, 20,000 तुम लोग का क्या इनकम है। अगर आप लोग मान लो कटा छटा कर बच्चे की पढ़ाई के लिए 5,000 बचाते, कितना बचाते हैं एजुकेशन के लिए, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर देखिए जरा, है ना, अगर बच्चे आपका, ठीक है, बच्चे आपके अगर 5 हैं, कितने हैं 5, ठीक है, मान लेते हैं 5 बच्चे, ठीक है, 1 2 3 4 5, अगर 5 बच्चे, ठीक है, अगर 5 बच्चे हैं तो 5,000 जो होगा शिक्षा में सब में 1,000 बढ़ जाएगा ना। तो सब बच्चा कौन से स्कूल में जाएगा, सस्ते वाले स्कूल में जाएगा, ठीक है। आप अच्छे क्वालिटी वाले स्कूल में नहीं है, वहां पर शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, बच्चा नहीं समझेगा, है ना, ठीक है। आप उसको अच्छा बैग नहीं दे पाएगा, अच्छा बुक नहीं दे पाइएगा, अच्छी क्वालिटी का कुछ नहीं दे पाइएगा। लेकिन वही जब एक बच्चा है, ठीक है, सिर्फ एक बच्चा है, लोग की जगह पर ओनली 1, अब 5 का 5,000 इसमें खर्चा हो गया। अब बच्चा अच्छे स्कूल में जाएगा, अच्छा बैग रहेगा, अच्छा बुक रहेगा, गाड़ी से जाएगा, जो बच्चा पैदल जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, बच्चों की फैसिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। तो बच्चा क्या होगा, इसका डेवलपमेंट यानी विकास में भी फायदा होगा, आपके ऊपर प्रेशर भी कम पड़ेगा, है ना, प्रेशर भी क्या होगा, कम पड़ेगा, ठीक है। तो कम जनसंख्या, तो फैमिली मैनेजमेंट भी क्या है, ये जनसंख्या के ऊपर डिपेंड है, ठीक है।